यह सब छोड़ो, मेरे साथ चलो। कहाँ मैम? तुम्हारा काम सिर्फ मेरा ऑर्डर सुनना है, मुझसे सवाल जवाब करना नहीं। जी मैम। अब चलो मेरे साथ। भैया आया। बहुत गाय को चारा डाल दो। मम्मी आएगी, मम्मी डाल देगी, अभी मैंने डाला। ठीक है। बेटा, गाय को चारा डाल दिया क्या? मम्मी मैंने इसको बोला था, डाल ही नहीं रहा है। मम्मी मैं चाहता हूँ पहले आप डालो फिर मैं डालूंगा। अरे इतनी सी बात, चलो ठीक है, चलती हूँ मैं, चलो। भव्य बेटा, पानी लाओ बच्चे। बैठो बच्चे। एमएलए साहब, मुझे अपनी गौशाला चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है अपने क्षेत्र में। आपकी अति कृपा होगी कि आप मेरी गौशाला को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। जी सर्वानंद जी, मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी कि राजनीतिक व्यस्तता के बीच में भी आप मुझे गौ सेवा करने का मौका दे रहे हो, गौ माता का सेवा करने का मौका दे रहे हो। मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी। इस देश के सभी नेता आप जैसे हो जाए ना, तो हमारी गौ माता का वैभव वापस आ जाएगा। आपने ये नहीं बताया गौशाला चलाने में किस कारण से आपको दिक्कत हो रही है? कौन आदमी आपको परेशान कर रहा है? क्या बताऊं एमएलए साहब। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें नीची कर, वरना देखने लायक नहीं छोड़ूंगी। देख, मेरी तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ तेरी गौशाला में रखी सारी गायें चाहिए, ताकि तुम उनका दुरुपयोग कर सको। वह मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के रास्ते में रोड़ा बनने वाली हर चीज को मैं तबाह कर दूंगी। कैसी औरत हो तुम, जो औरत होके गौ माता का अपमान कर रही हो? गौ माता होगी तेरे लिए, मेरे लिए वह सिर्फ एक बिजनेस है। सिर्फ आज का वक्त है तेरे पास सोचने का। कल से तेरी गौशाला पर मेरी कंपनी का ताला होगा। कोई बात नहीं सर्वानंद जी, उसका मेरे से आमना सामना होने दो, मैं देखता हूं उसे। ठीक है एमएलए साहब। ठीक है, फोन रखता हूं। ये तो अच्छा है पापा, हम सह परिवार गौशाला में गौ माता की सेवा करने जाएंगे। बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ एमएलए साहब आपको, और इस कलयुग में यशोदा मैया जैसी स्वरूप बहन जी आपको। वाकई में यशोदा मैया जैसा आपने भाव रखते हुए गैया मैया की सेवा का जो अलग जगह रखी है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और साधुवाद है। आज की परिस्थिति यह है कि बड़े बड़े महंगे घर बनाते हैं, बंगले बनाते हैं लोग बाग,
और उन बंगलों में महंगे महंगे कुत्ते ले आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, लेकिन जहाँ हमारी बड़ी बड़ी हवेली, छोटे घर, कच्चे घर, कैसी भी परिस्थितियाँ थी, लेकिन उसमें गैया मैया हुआ करती थी, एक बाछा या बाछी हुआ करता था और उसके लोग सेवा किया करते थे। घर में प्रथम रोटी भी बनती थी तो गैया मैया को खिलाई जाती थी, उसके बाद अपने घर के लोग प्रसाद पाते थे। ये मानते थे कि गैया मैया में 33 कोटि देवी देवता हैं, गैया मैया में पितृ देवता हैं, गैया मैया में लक्ष्मी मैया है, जो ही घर में बरकत देती है, सुख शांति समृद्धि देती है। इस भाव को रख के गैया मैया की घर घर में सेवा थी। लेकिन आज परिस्थिति क्या है कि आज हम लोग किसी गली मोहल्ले गांव में चले जाएं, छोटे नगर बड़े नगर में चले जाएं, लोग समृद्ध बहुत है, बड़े बड़े महंगे मकान मिल सकते हैं, लेकिन गाय प्लास्टिक के ढेर पे, कचरे के ढेर पे, चौराहे पर, तिराहे पर प्लास्टिक खाती नज़र आती है। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। ये हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण की भूमि कहते हैं कि गोविंद गोपाल की भूमि है। ये पूरी भूमि गोपाल की है। गोपाल कौन है? गाय को पालने वाला, गाय को पालने वाला वो गोपाल, और गाय को पालने वाला ये गोपाल जी। इस गाय को पालने वाले गोपाल की भूमि है और गाय को पालने की भूमि है, जहां हम अपने आप को पाल रहे हैं और देशी विदेशी कुत्तों को पाल रहे हैं। कुत्तों के विपक्ष में नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराण में देवी देवताओं के साथ जीव जंतु पशु पक्षी की पूजा बताइए, प्रकृति की पूजा बताइए। भारतवर्ष के हिंदू सनातन परंपरा के वेद पुराण और शास्त्र, आप उन सब में या उपनिषदों की वाणी में एक बड़ी बात देखेंगे। शिव की पूजा है तो भगवान शिव के गले में नाग की भी पूजा है, नंदी की भी पूजा है, भगवान की सवारी नंदी की भी पूजा है, और कार्तिक के भगवान की पूजा है तो मयूर की पूजा है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, और माँ दुर्गा की पार्वती के रूप में पूजा है तो महाराज शेर की भी पूजा है जो राष्ट्रीय पशु के रूप में, और गणपति की पूजा है तो मूषक की भी पूजा है। जो जिन देवताओं की पूजा करता है वो ये क्यों भूल जाता है कि ये देवी देवता भी जब पशु पक्षी की सेवा करते हैं, जीव जंतु की सेवा करते हैं, लता पता को भी परिवार मानते हैं कि बील पत्र के चढ़े बिना शिव प्रसन्न नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। हरी दुर्वा चढ़े बिना गणपति प्रसन्न नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो जब देवी देवता पशु पक्षी जीव जंतु इनको सर्वोपरि मानते हैं, भगवान कृष्ण गैया मैया को अपनी माँ मानते हैं और नंगे पैर उसकी सेवा करते हैं, तो हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि गाय की सेवा हमारा पहला धर्म बनता है। मैं आपकी सेवा के कार्य से इतना प्रसन्न हूँ कि आप प्रेरणा दे रहे हैं। एमएलए साहब हैं, यशोदा मैया है, आपकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है कि आप बहुत अच्छा अभियान आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि गली गली में हर चौराहे पर कचरे के ढेर हैं। व्यक्ति अपने घर की तो साफ़ सफाई करता है और कचरे को अपने घर के बाहर फेंक देता है, और वहाँ गैया मैया जो घूमती है, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है उस गोविंद के सिवा, जिसकी जिम्मेदारी हमारी थी और हम भूल गए, और वह गैया मैया प्लास्टिक, कचरा, गंदगी उसमें अपना पेट भरने के लिए मजबूरी में उसे खा रही है। तो इसलिए बहुत कष्ट और पीड़ा होती है इस बात को देखकर। तो लोगों को जगाने की आवश्यकता है कि आप अगर घर में नहीं रख पाते हैं तो जहाँ गैया की सेवा होती है, जहाँ पर गौशालाएं हैं, वहाँ अवश्य जाएं, गौशालाओं को प्रोत्साहित करें, उन्हें मदद करें और वहाँ अपनी गाय की सेवा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भगवान की सेवा, गोविंद की सेवा ही गाय की सेवा है। बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। और बड़ी बात, शास्त्र कहता है कि अपने पूर्वज जो हैं, पितृ जो हैं, वो कहाँ जाते हैं? मोक्ष होती है उनकी मोक्ष होती है बोले गोलोक जाने से। गोलोक क्या है? गाय का लोक है। जैसे ये धरती लोक है, पृथ्वी लोक है, देवलोक है, वैकुंठ लोक है। 14 फ्लोर का बताया ये लोक, 7 लोक नीचे हैं और 7 ऊपर हैं, और ऊपर का सबसे सर्वोपरि लोक है गोलोक। वहाँ गोलोक में जाते हैं तब मोक्ष होती है, लेकिन वो कब होती है?
जब नीचे के गोलोक में, इस धरती में जो गैया मैया है उसकी सेवा करते हैं और कहीं गैया मैया की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं और उसकी सेवा की जिम्मेदारी मानते हैं, वह सेवा होती है तो वह गोलोक को जाता है और उस पर गोविंद की, गोपाल की, गौ माता की कृपा होती है और वह लोग सेवा से उनकी मोक्ष तय कर पाते हैं कि हाँ, इसके परिवार ने सेवा की है तो इसलिए इसको मोक्ष दी जाए, जीवनम मरण परण से पिंड छूटा जाए, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र ये भी कहता है कि हम मनुष्य बने उससे पहले गाय थे, बाछे थे, नंदी थे। जो 84 लाख योनियों का क्रम है उसमें प्रथम हम गाय बने, फिर मनुष्य बने। इसलिए गाय की सेवा हमारी जिम्मेदारी है। गाय हमारी पूर्वज भी है और गाय के सेवा से ही हमारा मोक्ष तय है। इसलिए जितनी चर्चा की जाए गौ की सेवा की उतना कम है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ आप एमएलए साहब को, मैया यशोदा को, जिन्होंने इस कलयुग में गौ माता की सेवा का ये संकल्प ले रखा है और गौ माता की सेवा करने के लिए सबको प्रेरित कर रखा है और गौ की सेवा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी जगत जननी गौ माता जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करे और आपकी इस अभियान से, इस सेवा के संकल्प से सबको जोड़ते हुए गौ की सेवा का पूरे जन जन में ये भाव जागे, ऐसी मैं मंगल कामना करते हुए धन्यवाद देता हूँ। ये आपने सही नहीं किया सचिन जी। मेरे बिजनेस प्रपोजल को ठुकरा दिया आपने। मैं बिजनेसमैन हूँ, स्मगलर नहीं। तुम जैसे लोगों की वजह से ये बिजनेस इंडस्ट्री बदनाम है, जो हर गलत काम को बिजनेस का नाम दे देते हैं। मैं अपने बिजनेस प्रपोजल के लिए बात करने आई थी, आपके लेक्चर सुनने नहीं। मैं तो आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, पर शायद एक लेडी है जो ये काम कर सकती है। कितना कमा लेती है आप इन सब से? लगता है सब कुछ पैसों से तोलने की आदत है आपकी। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। इस धरती पे सब कुछ पैसा ही तो है। मैं आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके आई हूँ। मुझ गरीब के लिए प्रपोजल? बताइए बताइए। मेरे सर्वे के हिसाब से आपकी सारी गौशालाओं को मिलाकर, इवन इस गौशाला को भी मिलाकर आपके पास 9 लाख गायें हैं। सब कान्हा की हैं, मेरी कुछ भी नहीं। मैं आपकी इन सभी गायों को खरीदना चाहती हूँ। खरीदने और बेचने का अधिकार तो मालिक के पास होता है, हम जैसे सेवक के पास नहीं। हम गौ माता की सेवा करते हैं और तनख्वाह के रूप में हमें दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, स्वस्थ और निरोगी शरीर प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं आप, पर इससे पैसे नहीं आते। खुशी खुशी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी तरीके हैं सारे आजमा ले। यशोदा मैया यहीं खड़ी है। देख लूंगी मैं तुम्हें। सुन, भविष्य में कभी भी कोई भी परेशानी आए, बेझिझक मेरे पास चली आना। ये कान्हा का घर है, यहाँ सबका स्वागत है। मैम,
डॉक्टर साहब लाइन पर हैं, एक बार आप बात कर लीजिए, उनसे टाइम मिल गया है। हेलो। अरे आज सूरज किधर से निकला है? आयुर्वेद का विरोध करने वाले आज हमसे बात कर रहे हैं। देखो डॉक्टर, मैं तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बोलो, वरना फोन रखो। कैसी औरत है, अभी भी घमंड। मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज तो मरीजों की सेवा करना है। मैं आपकी बेटी के लिए भी आयुर्वेदिक दवा दूंगा जो कि आपको देसी गाय के घी में देना है। आप तो देसी गाय के घी का इंतजाम कर लीजिएगा, आपकी बेटी एकदम स्वस्थ हो जाएगी। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैम, हम पॉल्यूशन से भरे शहर में रहते हैं जहां दिन रात शोर शराबा और सिर्फ पैसों की भागदौड़ रहती है। शांति और सुकून नहीं है यहाँ पर। गुड़िया को हमें इस सब से दूर प्रकृति की गोद में लेकर चलना चाहिए, जहाँ शांत वातावरण हो, पक्षियों की चहचहाहट हो, शुद्ध ताजी हवा हो और प्राकृतिक खाद से उपजा पौष्टिक खाना हो, ना कि केमिकल वाला। हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। तो फिर चले मैम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपका बैग इधर उधर बिखरा हुआ था तो इसीलिए मैंने सारा एक जगह पैक करके रख दिया। तुम मेरी मम्मी की एम्प्लॉई हो, दोबारा मेरे कमरे में मत घुसना। घमंडी माँ की घमंडी बेटी। मैम जल्दी आइए। मेरी बेटी ठीक हो गई। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरी बेटी ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। हाँ मेरी बेटी ठीक हो गई।
एमएलए साहब का फ़ोन आया है। एमएलए साहब, आपकी इलेक्शन टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा मैंने लगाया है और आज जब मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप मना कर रहे हैं। मैं आपके हर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गौ माता के लिए कोई भी अनैतिक कार्य मैं आपके कहने से नहीं करूँगा और ना ही मैं उसको करने दूंगा। सोच ले एमएलए, अगले इलेक्शन में तू पैसों के लिए फिर से मेरे पास ही आएगा। कौन किसके पास आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हेलो, मेरे चुनाव में लगाया हुआ तुम्हारा सारा पैसा ब्याज सहित लौटा रहा हूँ। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एमएलए साहब, आप वो सारा पैसा गौ माता की सेवा में लगा दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ एमएलए साहब। मैं अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर्स सब कुछ यशोदा मैया के नाम कर रही हूँ। अब मैं उनके साथ ही गौ माता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगी। अरे वाह, मैं भी एक एमएलए होने के नाते गौ सेवा के लिए भरपूर मदद करूंगा और सरकार से भरपूर मदद कराने की कोशिश करूंगा। अब मैं अपनी बच्ची को भी गुरुकुल पढ़ने भेजूंगी, जहां वो वेदों का अध्ययन करेगी और अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति को देगी। काश इस देश के हर नागरिक का हृदय इसी तरह परिवर्तन हो जाए, ताकि ये देश फिर से सोने की चिड़िया और स्वर्ग जैसा हो जाए। यशोदा मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। जो काम बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया वो आपने कर दिया। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जो कान्हा की मर्जी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा